नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माय पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, यूपी पीसीएस पीएससी रिवीजन सीरीज़ एक चलाई जा रही है करंट अफेयर्स पे। और उस सीरीज़ का ये लास्ट मार्च मंथ का करंट अफेयर्स है। तो आइए चलिए उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए, उसपे हमें विचार करना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है या दोनों सही है। तो पहला है 17 फरवरी 2024 को इसरो ने तीसरी पीढ़ी के उपग्रह इनसैट 3 डीएस का सफल परीक्षण किया। तो बिल्कुल ये सही है, इसरो ने इनसैट 3 का सफल परीक्षण किया है। और नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, इसे इसरो के प्रक्षेपण यान जीएसएलवी F-14 से लॉन्च किया गया था। तो बिल्कुल ये भी सही है, इसको जीएसएलवी F-14 से लॉन्च किया गया था। तो हम लोग का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 23 फरवरी 2024 से 17 मार्च 2024 के मध्य संपन्न टाटा महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें से हमें 4 तथ्य दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो पहला दिया है, WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को पराजित करके जीता है। तो बिल्कुल ये सही है, WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को पराजित करके जीता है। और दूसरा, पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल और रॉयल बेंगलोर को मिला है, तो बिल्कुल ये भी सही है। और थर्ड देखें तो ऑरेंज कैप एलिस पेरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हैं, इनको मिला है, तो बिल्कुल ये भी तथ्य सही है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, इस टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक दिल्ली कैपिटल्स की शेफाली वर्मा ने बनाया है, तो ये गलत है। तो हमारे 3 तथ्य क्या है? सही है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 14 से 18 मार्च 2024 को मध्य भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोब्गे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे, तो बिल्कुल ये सही है, वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। और दूसरा है, जनवरी 2024 में भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा रही है, तो यह भी कथन सही है, उनकी पहली विदेश यात्रा थी, भारत ही। इसमें भी ऑप्शन हम लोग का सी सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 21 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त कार्य को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त संशोधन को मंजूरी प्रदान की। संशोधन के तहत बीमा किए जाने वाले पशुओं की संख्या भेड़ और बकरी के लिए बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो भेड़ और बकरी के लिए बढ़ा करके 10 कर दी गई है, यानी ऑप्शन क्या है? सी सही है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेवड़ी हरियाणा में उद्घाटित शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही है? पहला ऑप्शन दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को रेवड़ी हरियाणा में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन उन्होंने गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी, बिल्कुल ये गलत है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है, एम्स रेवड़ी की भी आधारशिला रखी, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या लास्ट बचा, फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में संग्रहालय या अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया, तो ये
ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फरवरी 2024 में बिहार में उद्घाटित स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। जो बिहार में स्मार्ट ग्राम पंचायत का उद्घाटन हुआ था, उसका डिजिटलीकरण किया के दिशा में जो क्रांति परियोजना के संबंध में जो भी कथन नीचे दिए गए हैं, उसे हमें बताना है कि वो कथन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं कथन क्या है हम लोगों का। पहला कथन है, 13 फरवरी 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बेगूसराय जिले के ब्लॉक परौनी में पपरौर ग्राम पंचायत में पीएम वाणी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा का विस्तार के अंतर्गत इस परियोजना का उद्घाटन किया। तो बिल्कुल सही है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। बेगूसराय बिहार का पहला जिला होगा जहां सभी ग्राम पंचायतों पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई सेवाओं से सुसज्जित होगा। तो ये भी सही है। और बेगूसराय बिहार का पहला ऐसा जिला होगा जहां पे सभी ग्राम पंचायतों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में वाईफाई की सेवा दिया गया है, सुसज्जित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का देखें तो एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 11 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में लगभग 73 करोड़ रुपए की धनराशि से वहां पे एक परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 फरवरी 2024 को लोक भवन लखनऊ में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो द्वितीय संस्करण की कर्टेन रेजर सेरेमनी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के राज्य स्तरीय माटी कला पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसमें से हमें बताना है कौन सा विकल्प व्यक्ति महिला इस प्रकार पुरस्कार के विजेताओं में शामिल नहीं है। तो शामिल हमें नहीं बताना है। तो इसमें देखा जाए तो धर्मु स्वामी शामिल थे, कृष्ण कुमार प्रजापति शामिल थे और पुष्प प्रजापति शामिल थे और कृष्ण पाल नहीं शामिल थे। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, कृष्णपाल नहीं शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में हमें विचार करना है और नीचे 4 कथन दिए गए हैं और इसमें देखिए कथन में क्या है। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना की मंजूरी दी। तो बिल्कुल ये कथन सही है, इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, इसका मुख्यालय भारत में होगा। ये भी सही है, इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, भारत में। नेक्स्ट क्या है तीसरा, इस अलायंस को वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट है चौथा, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अलायंस को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। तो बिल्कुल ये भी सही है। चारों कथन हमारे क्या हैं, तथ्य क्या हैं, सही है। ऑप्शन हम लोगों का इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1 मार्च 2024 को लार्सन एक टुब्रो L&T लिमिटेड ने गुजरात के हजीरा के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ किया है। तो पहला कथन बिल्कुल
सही है। दूसरा क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइजर की रेटेड बिजली क्षमता 1 मेगावाट है, जिसे 2 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ये भी सही है। यह 200 नैनो मीटर क्यूब घंटा हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। और तीसरा क्या है, यह एक प्रेशराइज्ड अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर है जो 2 स्टैक और एक स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेसिंग यूनिट ईपीयू ML400 से सुसज्जित है। तो बिल्कुल ये तीनों हमारे कथन क्या है, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने झारखंड में सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र को कितनी राशि से अधिक की लागत से विकसित किया गया है? तो इस संयंत्र को लगभग 8900 करोड़ रुपए के साथ के लागत से शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 8900 करोड़ रुपए। मार्च 2024 में अरुणाचल प्रदेश में नवसृजित 26वें जिले का क्या नाम है? तो नवसृजित 26वें जिले का नाम केई पन्न्योर है। और नेक्स्ट देखते हैं केई पन्न्योर, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग शहर में कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो राशि इसमें लगभग 7200 करोड़ रुपए से उन्होंने इस परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखें। 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। यह वैदिक घड़ी कहाँ स्थित की गई है, स्थापित की गई है? तो यह वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जनवरी 2024 में पहली बार किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया? तो सड़क सुरक्षा बल का गठन पंजाब ने किया है। तो ऑप्शन डी सही है हम लोग का, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जनवरी 2024 में दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की गई है? तो ये राहुल नार्वेकर के अध्यक्षता में की गई है। तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 9वें रायसीन डायलॉग 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 9वां जो रायसीन डायलॉग हुआ था उसमें कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर हमें विचार करना है। तो पहला क्या है, 21 से 23 फरवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में किया गया था रायसीन डायलॉग को 2024। नेक्स्ट है, इसका आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। तो बिल्कुल इसका आयोजन 2016 से ही किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग का दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी सही हो गया, ए एवं दो दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में उद्घाटित पहले हिंदू मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अबू धाबी में जो पहला मंदिर स्थापित किया गया उसके बारे में हम लोग को देखना है क्या है। तो पहला, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो बिल्कुल ये सही है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया। और दूसरा, इस मंदिर का नाम बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर PAPS है। तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। दूसरा, तीसरा क्या है, इसकी ऊंचाई 108 फीट है। तो बिल्कुल ये भी सही है, इसकी ऊंचाई 108 फीट है। इस मंदिर के निर्माण में राजस्थान के बलुआ गुलाबी पत्थर का उपयोग किया गया है। तो ये भी सही है, बलुआ गुलाबी पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो चारों कथन इसमें हमारे क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 20 फरवरी 2024 को कहाँ राग बसंत की लय पर एक साथ 1484 कथक नृत्य साधकों ने नृत्य करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये खजुराहो खजुराहो मंदिर पे वहाँ पे ये नृत्य करके एक साथ 1484 कथक नृत्य साधकों ने नृत्य करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन बी सही होगा, खजुराहो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 300 मेगावाट के परसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र को वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है। यह संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह संयंत्र राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या था? 21। फरवरी 2024 में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई थी लखनऊ में। तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 हो गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 10 से 18 फरवरी 2024 के मध्य नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो बिल्कुल ये सही है, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में। और नेक्स्ट कथन देखें, इस पुस्तक मेले की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो बिल्कुल गलत है, इस मेले का थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं था। तो ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मार्च 2024 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अनुसार बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। बिल्कुल ये सही है। दूसरा देखें, बिहार का पटना विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित महासागरीय क्षेत्र था। तो बिल्कुल ये दूसरा कथन गलत है। तो इसमें हम लोग का क्या हो गया? पहला कथन सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व की सबसे बड़ी फ्लाइंग लैब को DC-8 विमान बिमनाई गई है। तो ये क्या है हम लोग का? बिल्कुल सही है, दूसरा। नासा की इस लैब का उद्देश्य विभिन्न देशों में वायु प्रदूषण का नमूना एकत्र करना है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? 1 फरवरी 2024 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल ये सही है, USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा क्या है? इसमें भारत की 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है, भारत को 50वां स्थान नहीं प्राप्त हुआ इसमें। तो केवल ऑप्शन ए सही है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? आइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर सॉरी करिए थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27। जनवरी 2024 में कौन सा देश चांद की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बना है? तो चांद की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बना है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी सही है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। फरवरी 2024 में पहली महाराष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम रक्षा प्रदर्शन
2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई थी पुणे में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 26 फरवरी 2024 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 नई दिल्ली में आयोजित होगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 26 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उत्तर प्रदेश में कहा अडानी टिप्स सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की एमी जेंसन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कानपुर में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 देखें तो हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 के प्रमुख खरीफ और रबी मौसम वाले फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो रबी और खरीफ की फसल पे हमें कुछ नीचे तथ्य दिए हुए हैं, उस पर हमें विचार करना है। पहला, इसके अनुसार खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1541.87 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। तो बिल्कुल ये सही है, इतना ही अनुमानित है। दूसरा, रबी खाद्यान्न उत्पादन 1551.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। तो बिल्कुल ये भी सही है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट है नेक्स्ट 32। 31 जनवरी 2024 को शुरू किया गया कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO का वेब पोर्टल सी केयर्स किसके द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है? तो सी केयर डिजाइन किया गया है CDAC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक वितरण योजना PDS के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना AAY परिवार के लिए चीनी सब्सिडी की योजना की ओर कितनी अवधि तक बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है? तो ये 2 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऑप्शन ए सही हो गया, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवसंरचना विकास कोष के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन अवसंरचना विकास कोष HIDF को कितनी राशि के परिव्यय के साथ अगले 3 वर्ष तक जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये लगभग 29,610.25 करोड़ रुपए की। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। फरवरी 2024 में भारत ने किस देश में UPI लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिया है कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी। तो UPI लॉन्च करने में भारत ने किस देश में, तो भारत ने UPI कहाँ पे लॉन्च किया है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी सही है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 15 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 3200 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3200 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए प्रति टन कर दिया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 20 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती 2 लॉन्च किया गया। तो मेरापुती 2 लॉन्च किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है मेरापुती 2 उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल ये सही है, फाल्कन 9 रॉकेट से ही लॉन्च किया गया इसको।
तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 17 फरवरी 2024 को इसरो ने तीसरी पीढ़ी के उपग्रह इनसैट 3DS का सफल परीक्षण किया। दूसरा है इसे इसरो के प्रक्षेपण यान GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल ये दोनों कथन सही हैं, ए और दो दोनों ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अभ्यास शांति प्रयास 4 से संबंधित निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अभ्यास शांति प्रयास 4 के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। पहला क्या है, यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है। तो बिल्कुल ये सही है, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है अभ्यास शांति प्रयास। और इसका दूसरा है, इसका आयोजन नेपाली और अमेरिकी सेना द्वारा 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 के मध्य नेपाल में किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये भी सही है, नेपाल में किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो गया यहाँ पे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, IAM 1 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। IAM 1 मिशन से संबंधित हम लोग को विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है 15 फरवरी 2024 को इस मिशन के तहत मिशन इंक का OCS मून लैंडर लॉन्च किया। तो मून लैंडर लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस मिशन का उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा केंद्रीय छड़ी ध्रुव पर केंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। तो बिल्कुल ये भी सही है। और तीसरा क्या है, ओडिसियस मून लैंडर का फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो बिल्कुल ये सही है, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो तीनों कथन क्या है, तीनों कथन बिल्कुल सही है IAM 1 मिशन के लिए। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, फरवरी 2024 में कहां से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। तो वो परीक्षण किया गया है चांदीपुर से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, चांदीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, 29 फरवरी 2024 को रूस द्वारा ईरान के पास एक अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो ये अनुसंधान उपग्रह ईरान के पार्स 1 यानी पार्स 1 को कहाँ किस अनुसंधान उपग्रह से लॉन्च किया गया है, ईरान के पार्स 1 अनुसंधान उपग्रह के लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा क्या है, ईरान के पास 1 अनुसंधान उपग्रह को रूसी सोयूज 2.1B रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो बिल्कुल ये भी सही है। और तीसरा क्या है, पार्स 1 अनुसंधान उपग्रह पृथ्वी के 500 किमी ऊंचाई से हाई रिजोल्यूशन की छवियों भेजने में सक्षम है। तो बिल्कुल ये भी सही है, वो हाई रेजोल्यूशन की छवियों को यानी फोटो को भेजने के में सक्षम है। तो ऑप्शन ए सही है, 1, 2 और 3 दोनों तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 28 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना के चौथे STCM बार्ज LSM 18 का अनावरण किया गया। तो बिल्कुल ये भी सही है, अनावरण किया गया है। और दूसरा क्या है, 11X SCTCM बार्ज नौकाओं के निर्माण के उद्देश्य हेतु आवश्यक अनुबंध पर 5 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय और मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे के मध्य हस्ताक्षर किया गया था। तो बिल्कुल ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1, 2 दोनों। नेक्स्ट है नेक्स्ट 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फरवरी 2024 में चीन ने जिलांग 3 रॉकेट लॉन्च किया। तो बिल्कुल ये भी सही है, जिलांग 3 रॉकेट लॉन्च किया है। दूसरा, इस रॉकेट से 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। तो बिल्कुल ये भी सही है, ऑप्शन सी सही है, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो वो है
रूस ने नया रिकॉर्ड बनाया सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष पे रहने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 19 फरवरी 2024 को तेजस MK-1A के लिए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो DFCC का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है, बिल्कुल सही है कथन पहला। दूसरा क्या, तेजस MK-1A के लिए DFCC को बेंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास प्राधिकरण ADA द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो बिल्कुल ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 3 फरवरी 2024 को INS संध्याक भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो बिल्कुल ये भी सही है, INS संध्याक भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। और दूसरा है यह भारत का प्रथम सर्वेक्षण विशाल मालवाहक जहाज है। तो ये भी सही है, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ विशाल मालवाहक जहाज है। तो ऐसे में दोनों कथन सही है, दोनों कथन हम लोग का सी ऑप्शन में A और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फरवरी 2020 में किसके द्वारा युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका 2024 की घोषणा की गई है। तो फरवरी 2024 में युविका युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका इसरो के द्वारा घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 20 जनवरी 2024 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास केंद्र आयुष दीक्षा का शिलान्यास भरतपुर स्थित केंद्र आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान में किया गया। यह संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो यह संस्थान ओडिशा में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर से संबंधित निम्नवत कथन पर विचार कीजिए। यानी डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर पे हमें 2 कथन दिए गए हैं, उसको देखना है इससे संबंधित सही है या गलत है। तो यह समुद्र में मछुआरों को मछली पकड़ने वाली नौकाओं से इमरजेंसी संदेश भेजने हेतु विकसित किया गया है। तो बिल्कुल सही है, यह मछुआरों के लिए बनाया गया है। दूसरी पीढ़ियों के डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर को इसरो ने विकसित किया है। तो बिल्कुल सही है, इसको इसरो ने ही बिल्कुल विकसित किया है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने हेपेटाइटिस ए के लिए देश का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया। तो हेपेटाइटिस ए के लिए इंडियन जिकल्सली ने लॉन्च किया है स्वदेशी, जो कि यह स्वदेशी टीका है। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो गया, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। पेरीग्रीन मिशन 1 यानी TO2AB से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया हुआ है, 8 जनवरी 2024 को नासा ने पेरीग्रीन मिशन 1 TO2AB लॉन्च किया है। तो बिल्कुल ये सही है। और दूसरा है यह मिशन केप कैनवारेल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल ये भी सही है, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट 54। एवियन HPAI फ्लू से संबंधित है। एवियन फ्लू संबंधित है किससे है। तो पहला देखिए, पहला क्या कथन दिया हुआ है, 1 जनवरी 2024 में एवियन फ्लू से आर्कटिक क्षेत्र में पहले ध्रुवीय भालू की मृत्यु हो गई। तो बिल्कुल सही है, एक एवियन फ्लू से एक भालू की मृत्यु आर्कटिक क्षेत्र में हुई थी। और दूसरा क्या है, एवियन फ्लू को बर्ड फ्लू भी कहते हैं, जो N5N1 वायरस से फैलता है। तो बिल्कुल ये भी सही है, बर्ड फ्लू भी, एवियन फ्लू को बर्ड फ्लू भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें क्या है, सही है, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2024 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता कार्डोरबा ओपन
2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कॉर्डोबा ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब लूसिया नो डाडेरी ने जीता है। तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो गया? सही है, लुसियानो डाडोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 11 फरवरी 2024 को संपन्न ट्रांसवेनिया ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है बी कैरोलिना प्लिस्कोवा ने। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का अगर देखें, 18 फरवरी 2024 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता बेंगलुरु ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब स्टेफानो नेपोलिटानो ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 18 फरवरी 2024 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता एवियन एमरो ओपन 2024 की पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 18 फरवरी 2024 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता अर्जेंटीना ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है फैंकुंडो डियाज अकोस्टा ने। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही है, फैंकुंडो डियाज अकोस्टा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 17 फरवरी 2024 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता कतर टोटल एनर्जीज ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है इंगा स्वियाटेक ने। तो इंगा स्वियाटेक ऑप्शन बी हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 27 फरवरी 2024 को किस बल्लेबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे तेज शतक रिकॉर्ड बनाने का जाता है श्रेय, वो है जॉन निकोल लाफ्टी ईडन को। तो ये ऑप्शन कौन है? जॉन निकोल लाफ्टी ईडन, यानी बी सही है। 1 मार्च 2024 को संपन्न बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL 2024 10वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो 10वां संस्करण का खिताब फॉर्च्यून बारिसाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 1 मार्च 2024 को संपन्न बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्वेश्चन नंबर 63। इंटरनेशनल लीग T20 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो इंटरनेशनल लीग T20 2024 हुआ था उसके बारे में कुछ कथन दिया गया है, उसे हमें विचार करना और बताना ये सही है कि तो कौन सा सही है, सही बताना है। इसमें कथन में से कौन सा सही है? पहला, 17 फरवरी 2024 को फाइनल मुकाबले में MI अमृत ने दुबई कैपिटल्स को पराजित कर खिताब जीता है। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा, दुबई कैपिटल्स के सिकंदर रजा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है, सिकंदर रजा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। और नेक्स्ट है, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP MI अमीरात के फजल हक फारूकी चुने गए हैं। बिल्कुल नहीं, ये कथन हमारा गलत है। चौथा देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ UAE खिलाड़ी MI अमीरात के मोहम्मद वसीम चुने गए हैं। तो बिल्कुल सही है। तो हम लोग का 3 कथन कौन कौन सही है? पहला, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन हम लोग अगर देखें, पहला, दूसरा और चौथा कहाँ पे है? पहला, दूसरा, तीसरा है पहले में, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ये तीनों ऑप्शन गलत है हमारे। ऑप्शन डी सही मिल रहा है, A1, 2 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। 2 फरवरी 2024 को संपन्न पुरुष के राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 का खिताब किसने जीता है? नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो नागेश ट्रॉफी 2024-23 का खिताब अगर हम देखें तो कर्नाटका ने जीता था। तो ये ऑप्शन बी सही हो गया, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 17 फरवरी 2024 को संपन्न फ्री स्टाइल चेज GOAT चैलेंज 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है खिताब मैग्नस कार्लस ने।
कार्लसन ने, तो ऑप्शन ए सही है, मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन नंबर 66, 18 फरवरी 2024 को मलेशिया में संपन्न बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 के महिला वर्ग का खिताब स्वर्ण भारतीय महिला टीम ने किस देश को पराजित करके जीता? तो ये जीती थी थाईलैंड को हरा के, तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, 67 में क्या है? 12 जनवरी 2024 को संपन्न हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर पहला चरण 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पहला चरण 2024 का खिताब जीता है निशना पटेल ने। ऑप्शन सी सही है, निशना पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, 12 जनवरी 2024 को संपन्न ऑस्ट्रेलियन मास्टर ऑफ द एमेच्योर चैंपियनशिप 2024 के महिला वर्ग का खिताब फिलीपींस की रियाना मिखाएला माल्कसी ने भारतीय महिला गोल्फ को पराजित करके जीता है। तो वो कौन है? तो वो है अवनी प्रशांत। ऑप्शन बी सही है, अवनी प्रशांत। विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, 20 फरवरी 2024 को पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71, 28 फरवरी 2024 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष टीम के लिए वार्षिक खिलाड़ी रिटेनरशिप 2023-24 की घोषणा कि विकल्प में ग्रेड ए प्लस में कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है? तो ग्रेड ए में कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ग्रेड ए में यहाँ पे रविंद्र जडेजा शामिल है, जसप्रीत बुमराह शामिल है, रोहित शर्मा शामिल है और रविचंद्रन अश्विन ग्रेड ए में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, खेलो इंडिया विंटर शीतकालीन गेम्स 2024 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? खेलो इंडिया के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी इसमें से 3 ऑप्शन तो सही होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्या? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन 2 चरणों में लेह लद्दाख 2 से 6 फरवरी 2024 तक और गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर 21 से 25 फरवरी 2024 तक में किया गया। तो बिल्कुल ये सही है। खेलो इंडिया विंटर शीतकालीन जो गेम्स था उसको यहीं पे किया गया था लद्दाख में और डिफरेंट प्लेस 2 प्लेस पे अलग अलग तारीखों में। नेक्स्ट है इसमें आर्मी ने 10 स्वर्ण सहित कुल 21 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किए। बिल्कुल सही है, इसमें 21 पदक आर्मी के जवानों ने वहाँ पे हासिल किया था। तीसरा क्या है? उत्तर प्रदेश तेलंगाना के 7 पदक तालिका में संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर रहा। तो ये भी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश तेलंगाना के 7 पदक तालिका में संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर, यानी तेलंगाना और यूपी दोनों एक साथ एक ही स्थान यानी 7वें स्थान पर रहे हैं और बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 2 चरणों में कुल 12 स्पर्धाएं आयोजित हुई। बिल्कुल नहीं, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन डी हम लोग का क्या हो गया? गलत होगा। इसमें कई चरण हुए थे, इसमें 12 स्पर्धाएं कुल 12 स्पर्धाएं आयोजित नहीं हुई थी और भी स्पर्धाएं इसमें थी। तो नेक्स्ट ऑप्शन डी हम लोग का क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? प्रो कबड्डी पीकेएल 2023-24 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रो कबड्डी के बारे में 2023-24 में जो हुआ था उसके बारे में इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो सही नहीं है उसे हमें बताना है। तो 2 दिसंबर 2023 से 1 मार्च 2024 तक प्रो कबड्डी लीग का आयोजन हुआ। बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन ए सही है। यह इस लीग का 9वां संस्करण था। बिल्कुल नहीं, ये 9वां संस्करण नहीं था। नेक्स्ट क्या है? सीजन
2024 का खिताब पुनेरी फाल्टन ने हरियाणा स्टील को पराजित करके लिया। बिल्कुल सही है, ये भी हरियाणा स्टील को पराजित करके पुनेरी पल्टन ने जीता, पुणे पल्टन ने जीता था। इस सीजन में दबंग दिल्ली के आंसू मिल मलिक प्लेयर रेड पॉइंट्स 276 चुने गए हैं। बिल्कुल सही है ये भी। तो इसमें हमें सही नहीं चुनना था, तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 18 फरवरी 2024 को ग्रेनाइट स्पेन में संपन्न ISSF विश्व कप 10 मीटर और जूनियर 10 मीटर राइफल पिस्टल 2024 में भारत कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? तो भारत ने इसमें 10 पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 1 फरवरी 2024 को काहिरा मिस्र में संपन्न ISSF विश्व कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें शीर्ष पदक हासिल किया है भारत ने। तो ऑप्शन ए सही है। 74 का बी सही था और 75 का ए सही है, भारत। तो इसी के साथ चलिए आज का ये पार्ट 1 हमारा मार्च करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज का पार्ट 1 हम लोग 75 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे 76 to 150 तक। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।